बैठिए, परिचय दीजिए अपना। सर मैंने अपना ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से सन 2016 में कंप्लीट किया है और उसके बाद मैं बीपीएससी की तैयारी के लिए लगा और मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री रहा है। और गत 3 माह से मैं सर एज अ असिस्टेंट टीचर मध्य विद्यालय बाजितपुर में कार्यरत हूँ। मैकेनिकल से मैथिली की तरफ जंप करने के पीछे काम किया। सर उसमें तो न सभ्यता है न भाषा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उससे सीधे मैथिली में आप कैसे आ गए? सर कहीं ना कहीं मुझे वैकल्पिक विषय की चयन करना था और उसके लिए जब मैंने सिलेबस का अध्ययन किया तो मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ज़्यादा सहज मैथिली लगा और मेरी जो पृष्ठभूमि रही है वहाँ पे मेरी जो पारिवारिक भाषा है वो भी मैथिली रहा है, तो मुझे वो पढ़ने में आसानी। लोकसभा आयोग की परीक्षाओं में वैकल्पिक विषय की क्या व्यवस्था है? इसके पक्ष में या विपक्ष में? सर जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि वैकल्पिक विषय एक 2 विषय कॉमन रखने के बाद एक विषय एक्स्ट्रा देने से शायद आयोग ये देखना चाहते हैं कि आप अनकॉमन चीज़ को कितने अच्छे से हैंडल करते हैं और कहीं ना कहीं वो रैंक में भी आपको एक अच्छा सहयोग साबित होता है। आपका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है, आप बिहार सरकार में टीचर हैं, आपके पास ऑलरेडी जो एक पवित्र काम है वो आ चुका है। ऐसी कौन सी फीचर है जो आपको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आकर्षित कर रही है? सर एक शिक्षक का भी काम होता है कि समाज में जो बच्चे हैं जो कल के भविष्य हैं हाँ, उनको एक सही दिशा दिखाया जाए और एडमिनिस्ट्रेशन शिक्षक को एडमिनिस्ट्रेटर तो नहीं बनना चाहिए, शिक्षक अपने आप में कंप्लीट डेफिनेशन। सर मेरी अभिरुचि हमेशा रही है सर कि मैं लोक प्रशासन में जाऊं, बट इसी बीच में सर जब मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और एक जो गैप सर तैयारी के दौरान बन रही थी तो इसको एक इकोनॉमिक जो एक परिवार में जो होता है कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आपके पास एक इकोनॉमिक फ्रीडम होनी चाहिए, आप घर को भी देखें, तो इसको मैं मद्देनज़र रखते हुए सर यह कदम उठाया। आपका कैरियर ऑप्शन क्या है, क्या चॉइस दिया आपने? सर मेरी पहली चॉइस DYSP रही है। DYSP रही है, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। आपका कैरियर प्रोग्रेशन क्या होगा, कैसे कैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे? सर जहाँ तक मुझे जानकारी है सर कि DYSP स्टेट पुलिस में सबसे अपर पोस्ट होता है, इसके बाद हम लोग ASP, उसके बाद SP, फिर सर किसी जिला में सर कहीं कहीं पे SSP का भी होता है तो SSP, फिर DIG का होता है, फिर IG। और जो इंडियन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है उसने अभी भी जो ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम है उसी को कंटिन्यू रखा है, इसमें भारतीयता का तत्व तो कोई भी नहीं। इस कथन से आप सहमत हैं? सर जहाँ तक मुझे जानकारी है सर कि ये ब्रिटिश के मतलब कॉर्नवालिस के ही समय में ये सिस्टम लाया गया था, एडमिनिस्ट्रेटर। कॉर्नवालिस के समय जो पुलिस फोर्स था उसकी ऑब्जेक्टिव और आज 2022 की जो पुलिस फोर्स है, दोनों के उद्देश्य में क्या अंतर है? सर काफ़ी उसमें चेंजेस आए क्योंकि कॉर्नवालिस के समय जब लाया गया था तो वो कंपनी को किस तरह से अच्छे से काम किया जाए उसमें सहयोग का एक रूप था पुलिसिंग का। पर यहाँ हमारा जो आज का पुलिस सिस्टम है पुलिसिंग के साथ साथ एक अच्छा समावेशी जो मतलब लोगों के साथ उठना बैठना, कम्युनिटी पुलिसिंग का भी कंसेप्ट है जहाँ पे सिर्फ अब चोरों को पकड़ना या सज़ा देना नहीं बल्कि एक सोशल फैब्रिक को किस तरह मेंटेन करना, ये भी आज पुलिस का रोल है। और खासकर हम लोग कोरोना के समय में इस चीज़ को देख रहे हैं। बहुत अच्छा। मानवाधिकार क्या होता है? सर हर एक इंसान के पास एक राइट होता है जिसको शायद मानवाधिकार क्या है, बहुत अच्छी बात है। ये जो मानवाधिकार का जो पहलू है भारतीय जो राज्य व्यवस्था है वो देश के नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है। जी सर। वेरी गुड। भारतीय संविधान में कौन सा प्रावधान है जो मानवाधिकार को प्रमोट और प्रोटेक्ट करता है? सर फंडामेंटल राइट्स कहीं ना कहीं सर इनडायरेक्टली ह्यूमन राइट को ही, जो फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स हैं वो मानवाधिकार के लिए एक कंप्लीट आयाम देता है, प्रोटेक्ट और प्रमोट करता है। ये आपको लगता है इसमें कुछ विसंगतियाँ? नहीं सर मुझे तो लगता ही करता है। कंप्लीट करता है, वेरी गुड। एनकाउंटर किलिंग क्या होता है? सर ये कई बार जो न्यूज़ में देखने को मिलता है कि इनकाउंटर सर यहाँ पे है कि जब हम कोई पुलिस अधिकारी किसी घटना स्थल पे गया और वहाँ पर जब वो
किसी को पकड़ने की कोशिश करता है तो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए जो कई बार कदम उठाना पड़ता है, और उसमें अगर वो मर जाता है तो उसको इनकाउंटर अगर आपके पुलिस डिवीज़न में कोई हार्डकोर क्रिमिनल है जी और सर। उसने पुलिस पार्टी के ऊपर भी हमला किया है, जी सर। कुछ पुलिस वालों की जान भी चली गई, आपके पास सूचना आती है जी सर। कि अमुक जगह वो एक्यूज जो आरोपी है वो है, जी सर। आप उसको जाते हैं, वो सरेंडर करता है, आप उसको गिरफ्तार करते हैं, क्या करेंगे उसके साथ? उसको किसी लॉफुल अथॉरिटी के सामने पेश करेंगे, रास्ते में इनकाउंटर कर देंगे? नहीं सर, जबकि वो सरेंडर कर दिया गया है तो इनकाउंटर किलिंग का मतलब होता है कि जब वो भाग रहा है उस वक्त अपने जान बचाने में आपने ऐसा कदम और उठाया। अगर आप उसको गिरफ्तार करते हैं तो तो भागने की सर, कोशिश करता है तो आप इनकाउंटर करेंगे? भागने की कोशिश अगर तो कर- भी आप पे हमला करेगा, गोली चलेगा, तो आप उसको इनकाउंटर करेंगे? नहीं सर, सेल्फ डिफेंस के लिए जो उस समय उचित लगेगा वैसा कदम उठाएंगे, और अगर लगता है कि हम उसे पकड़ सकते हैं बिना किसी हार्म पहुंचाई तो पहले उसी की प्राथमिकता दी जाएगी। पुलिस पदाधिकारियों के ऊपर बहुत सारे चार्जेज आते हैं, जी कस्टोडियल वायलेंस के चार्जेज आते हैं। जी सर। ये जो कस्टोडियल वायलेंस की जो समस्याएं होती है वो क्यों होती है? सर आप आयोग के सदस्यों को आप कंफर्म करिए कि आपके नेतृत्व काल में आपके पुलिस पदाधिकारी होने के दौरान कस्टोडियल वायलेंस नहीं होगा, इंक्लूडिंग द एनकाउंटर किलिंग। सर कई बार ऐसा होता है कि मतलब जब हम लोग इंटोग्रेट करते हैं और उस समय कई बार ऐसा हो जाता है कुछ जगह जहाँ पर उस चीज़ की मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है, या फिर कोई अगर वहाँ मिस हैपनिंग्स हो जाते हैं, इसकी वजह से भी कई बार सिर्फ देखा गया है कि पुलिस स्टेशंस में मतलब जो जो चोर या कोई भी क्रिमिनल्स होते हैं तो उनका इस तरह का डेथ सिचुएशंस हो जाता है। अच्छा, मैथिली पुष्ट करता है। सर विद्यापति की जो रचना है उसे हम लोग ये करते हैं, और उनके काव्य रचना में सर भक्ति के साथ साथ श्रृंगारिक रस भी है, और साथ ही साथ सर उन्होंने कई ऐसे आयाम लिखे जो पहले नहीं देखे गए थे, इसलिए सर उनको स्वर्णिम। अच्छा, विद्यापति की को आप श्रृंगार रस की कवि मानते हैं या भक्ति रस की कवि? सर वो दोनों ही रूप से मतलब कि देखे जाते आपकी हैं। दृष्टि में कौन है? सर मेरे दृष्टि में सर वो भक्ति कवि है। उनकी कोई एक ऐसी रचना बताइए जिसमें भक्ति रस भी है और श्रृंगार रस भी है। सर जैसे कि मिथिला का एक बहुत प्रचलित है सर, जय जय भैरवी असुर भयावनी पशुपति भामिनी माया। उसको गाकर सुना सकते हैं? सर मुझे अभी पूरी तरह से याद नहीं है सर। हरिमोहन झा के खट्टर काका के माध्यम से वो समाज में क्या संदेश देना चाह रहे हैं? सर हरिमोहन झा के खट्टर का एक ऐसे पात्र हैं जो व्यंग शैली से समाज में जो भी एक मनगढ़ंत चली आ रही हैं लोगों के बीच में धर्म को लेकर या फिर समाज के तौर तरीकों को लेकर उन पे उन्होंने पुरजोर कटाक्ष किया है अपने व्यंग शैली से। ये चीज़ सर उसमें है। अच्छा, श्रृंगार रस के जो कवि हैं वो सामाजिक रूप से उनको क्या कहेगा? सापेक्ष है कि निरपेक्ष है या पलायनवादी? सॉरी सर, मैं अच्छा, सापेक्ष निरपेक्ष समझ नहीं समझते हैं। रिलेटिव और सोशिएटल अप्रोच है कि अनसोशिएटल है कि एंटी सोशिएटल है, या सोशिएटल जो उनके मामले में सर सुनने हैं श्रृंगार में हमेशा सर कुछ ऐसी बातें होती हैं जहाँ पे हम व्यक्ति लोग को केंद्रित करता है कि समाज को? तो व्यक्ति केंद्रित होते हैं सर, मतलब समाज सामाजिक में है। श्रृंगार का कोई रोल नहीं होता है तो फिर सर। श्रृंगार रस के कवियों का सामाजिक उपयोगिता क्या है? सर कई चीज़ें सर हम लोग अपने आनंद के लिए भी पढ़ते हैं, और श्रृंगार कहीं ना कहीं वो एक व्यक्तिगत तो साहित्य का उद्देश्य तो आनंद प्राप्त करना नहीं है, साहित्य का उद्देश्य तो व्यक्ति का संस्कार करना, उसमें अच्छी अभिरुचियों को क्रिएट करने का है। अगर व्यक्ति आनंदित हैं तो कहीं ना कहीं अपने उस स्वरूप से वो समाज में बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा, मैथिली में किसे किसे साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है और हाल में किनको मिला? सर क्षमा चाहता हूँ, मुझे भी याद नहीं है हाल में किन्हें मिला है। अच्छा अच्छा, गूगल ट्रांसलेशन में मैथिली को इंक्लूड किया गया, जी सर। इससे क्या बेनिफिट होगा? सर जब हम लोग देख सकते हैं कि मिथिलांचल के लोग जो हैं वो काफ़ी जगहों पे फैले हुए हैं, और इंडिया के किसी लैंग्वेज को अगर मान्यता मिलती है कि ऐसे प्लेटफॉर्म से जो ग्लोबली फेमस हैं, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो इंडिया का ही वहाँ पे एक डेवलपमेंट ग्रोथ देख सकते हैं।
अच्छा, लास्ट क्वेश्चन जी है, सर। यात्री जी को नागार्जुन क्यों कहा जाता है? सिर्फ यात्री जी कई सारी रचना हिंदी में की हैं और उनको हिंदी में नागार्जुन के नाम से जाने जाते हैं, इसलिए उन्हें नागार्जुन जी। नहीं, ऐसी बात तो नहीं थी। नागार्जुन के पीछे का तर्क कुछ और है। सर क्षमा चाहता हूँ सर, वो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था जिसकी वजह से उनका नाम नागार्जुन है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि उस समय कई ऐसे लोग थे, जैसे अम्बेडकर साहब ने भी बौद्ध धर्म अपना लिया, जी सर। नागार्जुन वैद्यनाथ दयाती ने भी बौद्ध धर्म अपना लिया। ये बौद्ध धर्म अपनाने के पीछे के कारक क्या थे? सर बौद्ध धर्म का सबसे पहले इतिहास अगर हम लोग देखेंगे तो जिस समय किसी एक पर्टिकुलर धर्म का जब बहुत ही ज़्यादा समाज में बोलचाल या बोल सकते हैं कि प्रचलित था, तो कई सारे रेस्ट्रिक्शंस थे दूसरे लोगों को, और उन लोगों को एक जगह के ला कर रखना और उनको ये बताना कि आप सभी सबों के तरह, तो उसमें कहीं ना कहीं सर ये बौद्ध धर्म ये का सनातन तो- धर्म की विसंगतियां नहीं थी कि जिसके कारण ये लोग बौद्ध धर्म की तरफ उन्मुख हुए? सर, मैं थोड़ा बहुत सहमत हूँ सर इस चीज़ से कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों के सर जो राइट्स थे वो वायलेट हो रहे थे, तो कुछ लोगों को जहाँ पे मिल रहा था अधिकार वहाँ पे अग्रसर हो गए। कौन सी ऐसी रचना थी जी सर। जिसपे सामाजिक विसंगतियों पे प्रहार किया है नागार्जुन ने? सर बिलाप में उनकी एक रचना है जहाँ पे उन्होंने कहते हैं कि तोहर नज़र दोरे छोड़ को ठा दिसन, मैं भूल रहा हूँ सर उसमें अच्छा, एक लाइन। मैथिली साहित्य में गोदान जैसी रचनाओं, गोदान जैसे महाकाव्य की रचना नहीं की जा सकती, इसके क्या कारण है? जबकि गोदान की पृष्ठभूमि मिथिला के क्षेत्रों में हर गांव हर परिवार से जुड़ी हुई रही। सर ऐसा नहीं है सर, नहीं की गई है। जैसे पृथ्वी पुत्र छोटे ही में है सर, लेकिन उस जो वो गोदान में जो मॉडल्स दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं यहाँ से पृथ्वी पुत्र से भी हम लोग वो मॉडल्स लेते हैं। ठीक है, जा सकते हैं।